अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम फियर मीडिया के नाम से एक शो लेकर आते हैं, जो आप एवरी फ्राइडे हमारा ये शो देखते हैं और ये कैनेडियन पॉलिटिक्स पे होता है और हेल्थ पे होता है, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद होते हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अरे आज तो आप बहुत बिजी रहे, मुझे लग रहा है क्लिनिक के अंदर और अपनी पार्टी को कर रहे हैं, कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप कब देख रहे हैं इलेक्शन कनाडा के अंदर? जी, वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि नौकरी की ते नखरा की ना, तो हाँ हमने तो सारा दिन काम ही करना होता है। जी। सुबह पेशेंट्स देखते हैं, उसके बाद जो है वो शाम में जो पार्टी देखते जी, हैं। शाम में सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है पार्टी की और अपनी बुक्स वगैरह लिखने की, ये चीज़ें जी, हैं जी। तो तो बहुत पार्टी का बिज़ी टाइम। कैसा आपका जा रहा है पार्टी आजकल? का बहुत अच्छा है, हमने एक और कैंडिडेट लॉन्च किए हैं, जी। डॉक्टर ताहा जो है नज़ीर, वो ब्रैम्पटन सेंटर से हैं और पीएचडी हैं, वो फार्माकोलॉजी में हाईली एजुकेटेड है, बहुत अरसे से यहाँ डॉक्टर पर हैं। ताहा? डॉक्टर ताहा नज़ीर। अच्छा, जी, डॉक्टर जी। है वो यहाँ पे? वो पीएचडी डॉक्टर है। जी, अच्छा, जी, पीएचडी जी, डॉक्टर जी। है। और बहुत अरसे से हैं, बहुत ही अपने इलाके में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ब्रैम्पटन सेंटर से आई थिंक ये राइडिंग है शायद वो उनकी अपना एक खातून एमपी है वहाँ से ऑलरेडी लिबरल की, ये वो राइडिंग है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। इनकम्बेंट जो है उनकी। जी, जी। अब तो लिबरल आपको पता है सिद्धू उसके सिद्धू शायद सिद्धू है उनका नाम, एक है ना? हाँ जी, जी, जी। जी, जी, तो लिबरल तो आपको पता है अभी तो बस आप बाय-बाय होने वाला है, उसकी तो जी, सारे जी। कैंडिडेट का कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको पता ही है कि ट्रूडो ने तो ऑलरेडी इस्तीफे का ऐलान कर ही दिया है और अभी जी, जो है ना नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो भी वो कर देंगे। जी, सुनने अभी में आया है कि जी। 3-4 दिन के बाद ही शायद जी, ये अब हो ऐसे जाएगा। होने के जी, 9th को इलेक्शन होएगा इनका, तो जी, जो बंदा भी जीतेगा लाइकली मिस्टर जी। कार्नी ही जीतेंगे। हुँ, जी। हुँ। तो उसके बाद जो है वो 9 से 24 तक वो 15 दिन के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। जी। पार्लियामेंट तो नहीं बैठेगी, तो फिर पार्लियामेंट तो आप देखिए 3 महीने के लिए बंद की हुई है। क्या तुक है कि पार्लियामेंट को जी 3 महीने के लिए बंद कर दिया इन्होंने? अब जी 24 मार्च तक, जी। क्योंकि वो इसलिए बंद किया कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर डाल दें तो फौरन इलेक्शन ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए इसको हुँ, बंद किया गया। ये पार्लियामेंट को प्रोगोर करना एक अच्छी चीज नहीं समझी जाती, अलाउड है ये। हार्पर ने इसको 4 दफा किया था, ओके। 181 डेज के लिए, हुँ, 6 महीने के लिए। हुँ। 4 साल की जो इनकी जो पूरा ड्यूरेशन था, उन्होंने कई बार वो 2006 से 15 तक में 4 टाइम्स उन्होंने प्रोग्योर किया था। ये टूडो साहब का तीसरी बार प्रोग्योर कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जी, इन्होंने हमारे अभी साथ 2.5 महीने के लिए किया है ये। अच्छा, ढाई वो महीने के लिए। इसलिए की कि अगर वो प्रोग्योर नहीं करते तो अगर नो कॉन्फिडेंस की मोशन डाल दें तो फिर इलेक्शन फौरन ट्रिगर हो जाएगा, अगर वो जाहिर है उन्होंने हार जाना था। सो वर ही डिड कि पार्लियामेंट को प्रोग्योर करते हैं 24 तक, तो उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो उनकी थ्रोन स्पीच होती है उसके हुँ, बाद हुँ। कि हम नया जो भी लाएंगे, लेकिन वो उनका एजेंडा तो नहीं चलेगा, तो फौरन ही वो डाल देंगे। तो अब नो कॉन्फिडेंस की मोशन उस पे वोटिंग होकर तो इलेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि 37 डेज आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग, तो ये जा रहा है मई के फर्स्ट मे बी 10-15 डेज के अंदर। अच्छा, 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 लग यानी ऐसे रहा है तो इस वक्त। आपको कब लग रहा है इलेक्शन कब होते हुए नज़र आ रहे हैं यही कनाडा मई के अंदर? मई का जो फर्स्ट 2-15 डेज है ना, उनके अंदर किसी वक्त जी इलेक्शन इलेक्शन हो आपको जाएंगे। जी, देख रहे हैं इलेक्शन होते जी, हुए? जी। और लगता है ये, अब देखें लिबरल की लीडरशिप का क्या अजीब, आप ये अभी जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो, हुँ, आपने उसके बारे में शायद अभी सवाल नहीं किया, हुँ। लेकिन अभी क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहती हैं कि मैं कार्बन टैक्स के अगेंस्ट थी। अच्छा। कैन यू बिलीव दैट कि हुँ, कितनी जल्दी लोग अपना हुँ। वो, बयान चेंज कर हाँ, देते हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, पैंतरा बदल लेते हैं। हाँ, बयान चेंज यही कर लोग देते हैं। हैं जो जिन्होंने यूक्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ तो डॉलर्स अभी पोर भी किए। यूक्रेन को बिलियंस डॉलर अभी भी जी देती है। अभी ट्रूडो ने इस्तीफा जी, देने के जी। बाद भी अब 40 जी, जी, जी। बिलियन डॉलर जी, दिए हैं जी, अभी यूक्रेन को। अभी 3-4 दिन पहले की बात 3-4 है। दिन जी, पहले जी। दिए हैं या 3 दिन पहले जी, दिए हैं। जी, जी। जी, जी। तो इस यही सारी जो पॉलिसी थी, ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड की फाइनेंस मिनिस्टर हुँ, वही थी, डिप्टी मिनिस्टर वही थी। असल में मेरा जहाँ तक ज़ाती ख़्याल है कि ट्रूडो साहब, हुँ। देखें, एक आप अगर स्कूल टीचर होते हैं ना, जी। जी, या आप अगर प्रिंसिपल होते हैं स्कूल हुँ, के या हेड मास्टर होते हैं, तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं ना, वो हर टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आपको एज ए प्रिंसिपल आपको हर सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होना चाहिए, राइट। ताकि आप ओवरसी कर ओवर सकें। जी। हुँ? जी। एक एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की वो है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो प्राइम मिनिस्टर थे किसी हमारे उधर अपना जो दूसरे कंट्रीज़ के ना, हुँ, इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो उन्होंने एक दफ़ा फ़ॉरेन ट्रिप पे जाना था। तो उन्होंने वो जो है इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर था उसको बुलाया, हुँ, जो बिज़नेस का था, फ़ॉरेन अफ़ेयर्स का था, उनको बुलाकर पूछा कि वहाँ की क्या-क्या चीज़ें। तो वो बेचारे आएँ-बाएँ-शाएँ जवाब दे रहे थे, है हुँ। ना? उन्होंने कहा कि आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने उनको अपडेट किया।
जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उनकी हर उसके ऊपर इतनी ग्रिप थी कि ही कुड टेल देम कि हाँ उनकी स्टैट्स क्या है, उनका बिजनेस कैसे है, उनकी जीडीपी क्या है। तो ये ट्रूडो साहब का इस पे ग्रिप नहीं था, क्योंकि जब आप किसी को इतना ज़्यादा वो दे देते हैं ना कि आप उससे मतलब है कि वो जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, और फिर वो सारा कुछ कर रही हैं, तो फिर जब वो आपके नीचे से कुर्सी खींचेंगी तो आप धड़ाम से नीचे ही गिरेंगे ना, राइट? सही बात अगर है, उनकी राइट। ग्रिप होती ऊपर तो फिर ऐसा सिचुएशन उनको नहीं होती। और उन्होंने किस वक़्त किया? मुझे कोई उनसे हमदर्दी नहीं है मिस्टर ट्रूडो से, जैसी उन्होंने रेकलेस पॉलिसीज़ थी। लेकिन एक जो है वो जब आप एक टीम में काम करते हैं ना, तो आपकी कमिटमेंट होती है किसी के जी, साथ जी, ना जी। कि भई आप पे किसी ने इतना ट्रस्ट किया है कि हुँ, आपको सबसे बड़ी पोज़ीशन दी है, और वो भी उसको जिसकी ना कोई बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन नहीं वो थी। पहले इंटरव्यू लेती थी, ऐसे सो कॉल्ड जी, जी, जर्नलिस्ट जी, टाइप थी, तो जर्नलिस्ट टाइप थी, ऐसे मगर यहाँ उनको से जीत गई जी। इलेक्शन, उनको उन्होंने इतना ऊपर ले गए। तो उन्होंने जिस दिन उन्होंने फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट देनी थी, उस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया। तो इसका मतलब पहले से प्लान था। और बाद में वो कहती हैं कि वो ट्रूडो का अपना पैसे बनाने का चीज़ें अफ़ेक्ट होती थी, मैं कार्बन टैक्स के खिलाफ हूँ और मैं तो ऐसे कह रही थी। यानी सब कुछ यानी करके कि सब कुछ करने के बाद आप उन्होंने अपने आप का अपना बयान चेंज कर जी, दिया। जी, अब किसी पर वो मलबा डाल रही मलबा हैं। डाल दिया जी। पूरा। तो अभी जो अमेरिका आपको पता ही है, अब तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 2 दिन ही है, 2 दिन 3 दिन है, 20 तारीख में, आज तो 16 तारीख हो गई है, 3-4 दिन ही है। तो ट्रम्प जो हल्फ उठाएँगे, तो फिर आप क्या देखते हैं कनाडा के हालात? जिस तरह ट्रम्प ने कह दिया वो 40 बिलियन जो देते थे, तो उन्होंने कहा है कि अब हम नहीं देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कनाडा को देने की, या फिर ये एक रियासत बनाना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं ट्रम्प, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक तो हम मज़ाक समझ रहे थे ना कि हाँ। वो एक जोक कर रहे हैं, जैसे उनकी मगर अब वो तबीयत है। जोक नहीं कर रहे हैं, वो तो अब सीरियस है, अब समझिए ये तो बातें बहुत ज़्यादा जी, मीडिया में उठ रही जी, हैं, अब वो लगता है कि वो लोग उसको अब सीरियस जोक ले नहीं रहे हैं। समझ रहे, हुँ, सीरियस ले रहे हैं। तो अब जो फर्स्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जी? हुँ, उसमें क्या हुआ है कि डग फोर्ड और प्राइम मिनिस्टर और सब ने, जितने भी थे प्रीमियर्स, उन्होंने कहा कि भई हम जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को जो जो मतलब है कि कम करेंगे या ब्लॉक करेंगे यूएस को। तो हुँ, हमारी एक जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट है, वो हमारा ऑयल एंड गैस है। हुँ, हमारा ऑयल जाता है वहाँ, है जी। यानी कितने मिलियंस ऑफ बैरल्स एवरी डे, आई थिंक 3 to 4 मिलियन बैरल एवरी डे एक्सपोर्ट होता है हमारा ऑयल जी। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हो रही है, हुँ, वो हमारा ऑयल हो रहा है, तो जी। वो अल्बर्टा मुतासिर हो रहा हुँ, हुँ, है नहीं? और डग फोर्ड साहब कह रहे हैं कि हमें यूनाइटेड होना है। भई आपकी तो चीज़ें उतनी मुतासिर नहीं हो रही जितनी हुँ, उनकी हो रही हैं। हुँ, तो पूरी ये जो सैक्रिफाइस है, जब मतलब है आप उनको कुर्बानी, क्या बकरा उनको बना रहे हैं ना, हुँ, पूरे हुँ, अल्बर्टा को, जी। कि आप उस पर। तो इस पर क्या हुआ कि जो अल्बर्टा की प्रीमियर है, हुँ, ने उन्होंने स्टैंड लिया पूरा। उन्होंने कहा कि अब अगर आप इस तरह से चीज़ों को ब्लॉक करते हैं एक्सपोर्ट को, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो अल्बर्टा को होगा। हुँ, हुँ, जी, क्योंकि ontario से तो कोई ऑयल नहीं जा रहा, अपने क्यूबेक से कोई ऑयल नहीं, क्यूबेक में तो बल्कि ऑयल आ रहा है वहाँ से, जी। जी। इन प्रोविंसेस से कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं जा रही, ontario से कुछ मैन्युफैक्चरिंग का है, ऑटो हुँ, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन जो ऑयल का जो हमारा काम है, हुँ, हुँ, एक्सपोर्ट है, वो तो जी। सारी अल्बर्टा से हो रही है। जी, जी। तो आप उसको वो करेंगे, तो हुँ, उसके ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, हुँ, उस पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हुँ, तो साइन करने से डैनियल हुँ, स्मिथ ने। डैनियल स्मिथ एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छी प्रीमियर है मेरे हुँ, ख्याल हुँ, से। उन्होंने अपने प्रोविंस के लिए बहुत स्टैंड अप करती हैं, हुँ, हुँ, और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। वो जेसन कैनी जो थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब है कि क्या कह सकता हूँ मैं, उन्होंने निकाब का बैन उन्हीं ने किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन ये सारी कम्युनिटीज़ को बहुत अच्छा एंटरटेन करती हैं डैनियल योर स्मिथ मैसेज। जी। हुँ, हुँ, तो इन्होंने फिर अब कल रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने पे, और कल से उनकी बाकायदा स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम हुँ, ये नहीं करेंगे। क्योंकि हुआ क्या कि अभी कनाडा देखिए, हुँ, हुँ, हर कंट्री के पास कोई ना कोई बहुत जैसे आपका कतर है, उनके पास नेचुरल गैस है, हुँ, हुँ, हमारे पास भी नेचुरल गैस है। हमारे पास कोई 1300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, 162 बिलियन बैरल हमारे पास ऑयल है। हुँ, ये हुँ। हमारे कंट्री का एसेट है, जी, 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 बहुत जी। बड़ा जी। बहुत बड़ा, जी, राइट। जी। तो अब होता क्या है कि जब आप उस एसेट यानी कि को आपको लग रहा है कि जो ट्रम्प ने कहा है, ये बातें नहीं मानी जाएँगी। यहाँ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, हाँ, ये जो तो हैं, तो ये लोग जी। बैठ रहे हैं, तो ये ये तो लोग सब उस एक्सेप्ट नहीं हाँ, करेंगे ये तो इस चीज़ को। उसकी कन्फ्रंटेशन में वो बात कर रहे हैं। हुँ, हमारी जो एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल है सेंट्रिस्ट पार्टी की, हमारी मीटिंग हुई थी इस इश्यू पर। हुँ, हमारी पार्टी का कहना ये है कि देखिए, ये हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, हुँ, है ना?
और हमारे समझिए कि डिफेंस पार्टनर है, एक तरह से हमारे नेबर हैं, सबसे बड़ा दुनिया का बॉर्डर हमारा इनके साथ लगता है। ठीक है, हम अपनी सॉवरन उसको मेंटेन रखेंगे, अलहदा कंट्री को, हम उनकी कुछ स्टेट नहीं बनेंगे, लेकिन हमें एक ऐसा इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेवलप करनी चाहिए कि जिससे हम दोनों को फायदा होना। जी ये मतलब है, हम ये समझते हैं। तो हम्म इससे क्या होगा कि एक तो देखिए वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है यूएस की हमसे, एम्प्लॉयमेंट यूएसए का। की मार्केट तो जी बहुत जी बड़ी है और फिर से 40 बिलियन जो देंगे तो वो उसका जी, क्या होगा? एक तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत फायदा होगा, हम्म लोग जाएंगे जी, हम्म फिर हमारा आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा जी। जी जी हमारे साथ राकेश तिवारी साहब भी मौजूद हैं हिंदी टाइम से, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। तो आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी सर, आप लाइन इस पे फोन कर लें, लाइन पे जी। मैं फोन करूं आपको? जी जी जी, वो स्टूडियो के नंबर पे करें जी। थैंक यू जी जी, बोले। तो क्या है कि अब तो वो फोन की लाइन ड्रॉप हो गई थी जी और फोन हमारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था, जी, कुछ गड़बड़ हो रही है अच्छा फोन अब में जो फेडरल गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है जी। वो टैक्स जो है वो उसको डिवाइड करके प्रोविंसेस को दिया जाता है। देखिए कुछ प्रोविंसेस गरीब होते हैं, मतलब गरीब नहीं जी कहना चाहिए गरीब में कि नहीं कहना उनके, चाहिए और कि कुछ होते हैं कुछ जो है जी वेल ऑफ होते हैं। जी तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं पूल होकर, जी वो फेडरल गवर्नमेंट उन प्रोविंसेस को देती है जिनको हम कहते हैं हैव नॉट और नॉट हैव, ये दो प्रोविंसेस हैं। तो जिनमें जिनकी इनकम कम होती है, ताकि उनकी जो सोशल सर्विसेज हैं जी उनको सपोर्ट किया जाए। तो हर साल फेडरल गवर्नमेंट 13 से 14 बिलियन डॉलर क्यूबेक को देती है, ओके और वो 14 ज्यादा से बिलियन एल्बर्टा के टैक्स से अल्बर्टा आता के है। टैक्स से आता है, राइट। अब एल्बर्टन जो है वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास अब जो हालात खराब हुए हैं, जी अगर आप उनकी ऑयल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे तो वो कहाँ से आएगा जी? हम्म, तो क्यूबेक जो है वो ये पैसा मतलब रिसीव करता है और वो ये पैसा देते हैं, मतलब आता तो पूरे मुल्क से है लेकिन उनका एक बहुत बड़ा इसके अंदर शेयर है जी। अच्छा ऊपर से जो क्यूबेक के पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कहते हैं कि वी डोंट नीड डर्टी ऑयल। देखिए ना अपने मुल्क का है। अब एल्बर्टा से ईस्ट के अंदर पाइपलाइन जा रही थी, एनर्जी ईस्ट जी जी, तो जब ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस पाइपलाइन को खत्म कर दिया। अब हाफ ऑफ द ऑयल जो कि अटलांटिक प्रोविंसेस और क्यूबेक में ईस्ट में यूज होता है वो इंपोर्टेड ऑयल है, यानी हमारे पास से एल्बर्टा से आप ऑयल ईस्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहते पाइपलाइन के जरिए, आप वही ऑयल यूएस भेजते हैं, रिफाइन होता है, फिर उसको महंगे दामों आप खरीदते हैं और ईस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहाँ की अपने मुल्क के साथ ये कोई आपकी कमिटमेंट तो ना हुई ना, राइट। तो हमारी पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ जीरो इंपोर्ट ऑफ ऑयल होना चाहिए। सऊदी अरेबिया, अब कोई कहे अगर कि सऊदी अरेबिया ऑयल इंपोर्ट करता है, लोग हंसने लग जाएंगे ना, सऊदी अरेबिया क्या जरूरत है, उनके पास अपना वो अपना करते ऑयल है हैं, जी। वो करते हैं ऑयल इंपोर्ट, वो डर्टी ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करके बेचते हैं। रिफाइन करके भेज देते हैं, हम right। क्या करते हैं, हम अपना नॉन रिफाइंड ऑयल वो साउथ में भेजते हैं, वहां से रिफाइन होके फिर हम उनसे खरीदते हैं। कितनी ये कोई अकलमंदी की बात थोड़ी है, राइट। तो यही जी, जी तो इनको यही भी हम चीज वेलकम लोगों को करते हैं। समझाने की जरूरत है। जी हेलो जी, जी सर जी जी बोलिए संजय जी। जी जी आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे। डॉक्टर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपके जहन में कोई सवाल है कनाडा के मुताबिक, जो भी इनके पॉलिटिक्स में इनका काफी वो होती है नजर, और आपकी भी नजर बड़ी जबरदस्त होती है कनाडा की पॉलिटिक्स में, तो कनाडा के हालात के बारे में, जो इस तरह के हालात हो रहे हैं पैदा, और कब इलेक्शन होंगे, अभी बताया डॉक्टर साहब ने, कब बताया आपने कब इलेक्शन को देख रहे हैं, मई में आपने बताया, मई में इलेक्शन होने वाले हैं, और टूडो बहुत जल्दी आप सोचेंगे टूडो की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आने वाला है टेम्परेरी, क्या नाम बताया आपने उसका? अभी तो इनका लीडरशिप इलेक्शन हो रहा है, फ्रीलैंड का और कार्नी, मिस्टर कार्नी का। जी जी मिस्टर कार्ने, माइक कार्ने। जी जी, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इस सिलसिले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो सिर्फ अगर बात कर रही है तो मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि आज के हालात में जब 20 तारीख को ट्रंप साहब वोट ले रहे हैं जी तो उनसे नेगोशिएशन के लिए आज की तारीख में, पहले अगर वीक गवर्नमेंट थी तो आज वीकेस्ट गवर्नमेंट है, जी तो क्या नतीजे इसमें, और उसमें भी ऐसी हालात जबकि अल्बर्टा की जो प्रीमियर है उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन से अपने आप को मना कर दिया है, ऐसी हालत में कनाडा एक तरफ कुएं में है, एक तरफ खाई में है, कुछ लगता है आपको कि क्या नेगोशिएशन हो पाएगा इसमें? मेरा ख्याल ये है कि राकेश साहब के
अभी तो इनका ओथ होना है, हुकूमत शुरू हो जाएगी। आई डोंट थिंक कि वो इमीडिएटली कोई एक्शन लेंगे। आई मे बी रॉन्ग जी, आई होप, क्योंकि कोई भी बोला स्टेट्स तो उन्होंने यही है ना, बोला हाँ, तो जी उन्होंने जी यही है कि जी पहले दिन में ये जी करीब ये जो है प्रेसिडेंट की जो जी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेंगे, पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है जी वो साइन जी, करेंगे। क्योंकि कोई भी जो स्टेट्समैन होता है ना, सही जो स्टेट्समैन होता है, वो बड़ा सोच समझ कर हर स्टेप को थिंक करके उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर फिर एक टाइम के साथ वो स्टेप लेता है, क्योंकि हम उनके बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं, स्टेट्समैन को नेबर्स हैं। छोड़ दे, पूरी दुनिया के स्टेट्समैन एक तरफ और ट्रम्प साहब एक तरफ, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल, आपको पता ही है कि ट्रम्प एक पावरफुल जी, जी। कंट्री, ऊपर से ट्रम्प जी बहुत ज्यादा जी स्ट्रॉन्ग। जी, मेरी जाती ख्याल ये है कि वो फिर भी, क्योंकि देखिए उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये चीज़ें बनाते हैं उनको नेगोशिएट करने का और उनके बिहाफ पे जो बात करते हैं, वो उनको होपफुली वो उनको समझाएंगे कि इससे कनाडा का नुकसान तो होगा ही, उनका भी अपना नुकसान होएगा और इट शुड टेक सम टाइम। तो एक तो ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, राइट? जी जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जी, इनको उम्मीद है, क्या सिचुएशन? ना उम्मीदी में ये उम्मीद हाँ, कर रहे हैं, नाउम्मीदी मगर में- नाउम्मीद नहीं हुए ये भी इस बात ना से। उम्मीदी में देखिए राकेश साहब, एक बात यह है कि कनाडा के पास रिकोर्स क्या है हमारे आप यूएस के साथ में आप अगर इकोनॉमिक वार में पहुंचते हैं, तब भी आपको आप एक अपने से बहुत बड़ी ताकत में, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो आपके बगल में है, जी, और जी। जिसने खुलेआम इंटेंशन अपना जाहिर कर दिया कि 51st स्टेट बनाना है कनाडा को, उसने यूएस का। जी जी। और जब ऐसे शहंशाह या इस तरह से आते हैं, जो ऊपर से जो 40 शासक आते बिलियन हैं, जो देते थे वो अगर बंद कर देते हैं तो फिर कनाडा कहाँ खड़ा होगा? अभी कनाडा जी। में आपने देखा महंगाई किस कदर हुई हुई है, लोग परेशान हैं, तो फिर तो मजीद चीजें महंगी हो जाएंगी और ज्यादा। हाँ देखिए, और कनाडा भी अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर देता है। देखिए कि एक तो यह है कि आपने जैसे फरमाया राकेश साहब के जो इकोनॉमिक वॉर है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनके Right. साथ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट जी। हम किसी किस्म की वॉर जो है उनके साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। 1812 में हमारी वॉर हुई उनके साथ जी, देख लिया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ऑफ कोर्स हम एक स्मॉलर पावर हैं पूरी वर्ल्ड स्केल पे, मीडियम पावर हैं, फिर एक स्मॉलर इकॉनमी है हमारी जी, 2 ट्रिलियन की हमारी सारी इकॉनमी है, तो वी कैंट अफोर्ड दिस। तो पॉलिटिकली मैं कहूंगा इकोनॉमी को तो छोड़ के बात ना करेंगे, पॉलिटिकली भी आज की तारीख में कनाडा की तरफ से कोई भी समझदारी वाली बात या कोई लीडरशिप की बात जो नहीं आ रही, बल्कि तो कनाडा डिवाइडेड लग रहा है पूरी तौर पे जी। पियर पॉलिवे साहब अलग क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और जो आज की तारीख में लीडर जो पूरे कनाडा के प्रोविंसेस हैं उसके अंदर भी देखा जाए तो लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों ही आपस में भी बटे हुए, कंजर्वेटिव टू कंजर्वेटिव बटे हुए हैं, लिबरल। तो आपको क्या जी, लगता है जी, कि अभी आपने- जो अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको लग रहा है ना कंजर्वेटिव पार्टी ही आएगी, तो आपको ये फील हो रहा है कि फिर क्वालिफाइंग उनको ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं आपको उनके? बिल्कुल चांसेस तो उन्हीं के लग रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है राणा साहब जी कि डग फोर्ड साहब कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ओंटारियो में, जी जी, और वहां अल्बर्टा में भी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है जी जी। और लेकिन देखा जाए तो दोनों के रुख बहुत अलग हैं। नहीं, मैं उनका आपका देखिए, आपका मैं सवाल मैं कैथलीन की बात कर रहा हूँ, जो वहां पे जो क्या नाम जी डैनियल स्मिथ की बात कर रहे हैं ना आपके। डैनियल स्मिथ ने sorry। जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से रिफ्यूज कर दिया ना। अच्छा, अब उस पर आप थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिएगा कि देखिए, अब हमारी जो है ना गवर्नमेंट पूरे प्रीमियर्स के साथ जी, जो फर्स्ट मिनिस्टर मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं हम उनको बैन करेंगे, ठीक है ना जी। अब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो हमारा ऑयल है, अल्बर्टा का जी। बाकियों का तो ऐसे, अब जो ये आपका PEI है या न्यू ब्रंसविक है या ये जो छोटे प्रोविंस, उनकी कौन सी बड़ी इकॉनमी उससे मुतासिर हो रही है? जो इकॉनमी मुतासिर होगी वो अल्बर्टा की होगी। पहले ही हमने अल्बर्टा को इतना जो है नुकसान पहुंचाया अपनी इकॉनमी को। आई मीन अल्बर्टा इज कनाडा एज वेल। हमने अपनी
जो नेचुरल गैस की जो देखिए हमारी जो 10% जीडीपी है ना वो हमारी ऑयल एंड गैस से आती है ना, एल्बर्टा के। हमने एनर्जी ईस्ट को किल किया, ये जो पाइपलाइन जानी थी एल्बर्टा से ईस्ट में, कीस्टोन पाइपलाइन से कोई काम नहीं हुआ। ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन अभी कंप्लीट हुई है, वो कोई ऐसा बड़ा फंक्शन अभी नहीं कर रही जी। $45 बिलियन की पाइपलाइन थी वो। तो जो मुतासिर हो रहा है अब एक हिस्सा जो है वो 70-80% एक प्रोविंस मुतासिर हो रहा है, बाकी तो थोड़े थोड़े डग फोर्ड साहब का प्रोविंस कौन सा बड़ा मुतासिर हो रहा है, इससे होएगा कुछ लेकिन नॉट एज कम्पेयर टू एल्बर्टा। तो मेरे ख्याल में जो नहीं जी जो डग फोर्ड साहब ने बोला है जिसमें आप भी और मैं भी हूँ, यहाँ पे 500,000 जॉब्स अफेक्टेड होंगे। जी 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 जी, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट एल्बर्टा जितना नहीं होगा। तो जो पोजीशन ली है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एल्बर्टा और ये भी मैं आपको अर्ज करूं कि ये सिर्फ लिबरल का इशू नहीं, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आती है ना वो भी एल्बर्टा को मिसट्रीट करती है, क्योंकि उनको पता है कि एल्बर्टा से हमें वोट मिलना है, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। उन्होंने भी एल्बर्टा के लिए कुछ नहीं किया, बस उनको वोट मिल जाता है जी। तो क्या है कि अब डैनियल स्मिथ की पोजीशन ठीक है क्योंकि उनका प्रोविंस उससे मुतासिर हो रहा है, वो प्रीमियर है, उन्होंने अपने लोगों की आवाज उठानी है, उनकी जॉब्स मुतासिर होंगे। हमारा जो है वो 3 to 4 मिलियन बैरल रोजाना एक्सपोर्ट होता है, तो वो जब मुतासिर होगा तो उनकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी जी। तो इसलिए यहाँ तो जॉब मुतासिर होंगे ना, वहां तो इतनी चीजें मुतासिर होंगी। कनाडा के अंदर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे क्यूबेक में था वैसे अल्बर्टा वैसे भी पहले से बात कर ही रहे थे उन्होंने, और डैनियल स्मिथ की बात करें उन्होंने भी पहले इसके बारे में बात ही की थी, कहा भी था जी 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 जी। तो अभी आप बाहर से तो नहीं लड़ सकते, जिस तरह से लिबरल पार्टी अपने अंदर लड़ रही है वैसे कनाडा में भी पॉलिटिशियंस और अलग अलग प्रोविंसेस अपने अपने हित के लिए अपने अपने लाभ के लिए सोच रहे हैं जी। ये एल्बर्टा में हमेशा से देखें हुआ ऐसे कि जब पियर ट्रूडो थे ना जी जो उन्होंने एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया था ना उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया था कि जो उसकी ऑयल का वो था फेडरल कंट्रोल में ले लिया था एक प्रोविंशियल चीज को। तो उससे उस वक्त से एल्बर्टा के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाती है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और फिर जब ट्रूडो का नाम आता है ना तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना वहां से। ट्रूडो के नाम पे तो 2 प्रोविंस हैं राणा साहब, जो कि एकदम जिसे कहता है कि मुंह में कड़वाहट आ जाती है जी। एक क्यूबेक भी है और उसी के साथ में अल्बर्टा भी है, दोनों ही हैं जी। क्यूबेक तो फिर भी उनको सपोर्ट कर देता है क्योंकि वो है क्यूबेक से हैं, तो क्यूबेक में कुछ ना कुछ उनको सीटें मिल जाती हैं। चले अब तो उनके जाने का टाइम अब तो खैर ट्रूडो साहब का खत्म। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है क्योंकि हमारी अच्छा ये माइक कार्नी के बारे में क्या कहेंगे कि ये यहाँ पे जो फेडरल बैंक के जो गवर्नर रहे हैं जी इनकी लीडरशिप में कोई मिरेकल कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है। ये है एडमिंटन से वैसे ओरिजिनली राइट, और इन्होंने अपनी कैंपेन भी वहीं से एल्बर्टा से ही लॉन्च कर रहे हैं। आज इन्होंने कैंपेन शुरू की है जी 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 जी। अच्छा अब ये क्या है कि अच्छा अब हमें ना असल में फिनलैंड कल से शुरू कर रही है टोरंटो में जी जी जी। असल में टोरंटो में कल से शुरू हो रही है ना सबकी कैंपेन, शनिवार को कर रही है सैटरडे को। अच्छा जी। अच्छा है क्या कि ये जो राकेश साहब ये जो जितना मैस हुआ है ना कि जितना हमारा डेफिसिट बढ़ा है, मेरा ख्याल 483 हमारी थी रेवेन्यू था, 469 जो हमारा खर्चा था, 52 बिलियन हमारा इस दौर में डेट के सर्विसेज चार्जेस रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिस्टिया फ्रीलैंड के ऊपर आती है। यूक्रेन में इतना पैसा भेजना, सोशल सर्विसेज पे खर्च करते रहना, यानी मुल्क को डेट के उसमें धकेल दिया। उसके बावजूद भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले फिर दे दिया यूक्रेन को इतना ज्यादा रकम जी। कैनेडियन लोग परेशान है, पैसा है नहीं लोगों के पास, खाने को नहीं है पैसा। बहुत सारे लोग देखे ना कैसे होमलेस है, आपने देखा होगा कितने भरे पड़े। तो ट्रूडो अपनी कंट्री को जो नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम जी। अंदाजा लगाएं, समझ नहीं आ रहा है कि ट्रूडो को हुआ क्या। उतर गए 4 दिन पहले, फिर यूक्रेन को 40 बिलियन भेज दिया दोबारा से उन्होंने यूक्रेन। तो अब क्या है कि यही क्रिस्टिया फ्रीलैंड अब आप देखेंगे 2-4 दिन में जो ही लॉन्च होती है, इन्होंने कहना है कि ये सारा ट्रूडो ने किया है, इकोनॉमी का मैस उन्होंने बनाया है। वो मुझे कहते थे फॉरेन एड भेजो, वो मुझे कहते थे यूक्रेन पैसा भेजो, मैं तो कार्बन टैक्स के खिलाफ थी। आपने कहा ना कि वो मैं तो कार्बन टैक्स के खिलाफ थी। यही औरत थी जो कार्बन टैक्स को प्रमोट करती थी। अब यही है
जो कार्बन टैक्स के खिलाफ आएंगी आपको लोगों का वोट लेने के लिए। और इन्होंने ही, मुझे तो ट्रूडो साहब से या इनसे कोई हमदर्दी नहीं है, मेरा कोई उनसे रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं अभी समीना जी से बात कर रहा था कि पॉलिटिक्स में एक टीम वर्क होता है, आपके साथ किसी ने अच्छाई की होती है तो आप उसके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने जिस दिन फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट पेश करनी थी उस दिन ट्रूडो के नीचे से उन्होंने जिस तरह से कुर्सी खींची, पूरी वो धड़ाम से उनकी हुकूमत गिर गई और सारा इशू हो गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा जी। तो यही वो पर्सन है, राइट, ये कुर्सी खींचने वाले की भी गलती है, कुर्सी गलती मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये पहचान जो है जस्टिन ट्रूडो साहब को, मतलब ही फेल्ड एज ए पॉलिटिशियन। उनके फादर जबकि सक्सेसफुल थे, उनके फादर तो इतने सक्सेसफुल थे कि सोच भी नहीं सकते थे कि ट्रूडो इस तरह की पॉलिसी करेंगे। वो ना असल में हम अभी बात कर रहे थे अपना राकी साहब के, जो जैसे एक होता है ना प्रिंसिपल होता है स्कूल का जी, और उसके नीचे टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं ना। किसी दिन कोई टीचर नहीं आए तो उसको अगर कोई वो पढ़ाना पड़े ना तो ही शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उसको मैनेज करना है ना जी। तो ट्रूडो साहब की ग्रिप नहीं थी इन चीजों पर ना। अगर वो ओवरसी करते इसको, उनकी ग्रिप होती और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई होती कि प्लान ए प्लान बी, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड एक तो वो फ्री हैंड के जरिए इतना इनकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर जैसे ही उन्होंने ऐलान किया था, वो उनका एक प्लान, उनकी अपनी ग्रिप इतनी होनी चाहिए थी कि उसको कंट्रोल कर सकते। उन्होंने आई थिंक वो जैसे हमारे वो बादशाह होते हैं ना दूसरे मुल्कों में, कि वो पंघूड़े में टहलते रहते हैं, झूले लेते रहते हैं और उनके वजीर चला रहे होते हैं, और जब वो जमा होते हैं वजीर तो वो कहते हैं सब अच्छा है, बाहर लोग खुश हैं, दूध की शहद की नहरें बह रही हैं। तो बादशाह को तो पता नहीं होता, तो वो इस स्टाइल में शायद वो मसरूफ थे, तो वो ओवरसी नहीं कर रहे थे। इसलिए ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा डैमेज अगर ट्रूडो को किया इस टाइम में, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने किया। जी जी, उनको जी अपने ही उन्होंने कर दिया उनको, ट्रूडो को जो किया इस वक्त डाउन इस तरह हुए। जी क्या कह रहे थे सर आप? जी मैं ये कह रहा था कि ये पहचान नहीं पाना ये उनकी लीडरशिप की कमजोरी है। जी पहचान नहीं पाना उनकी लीडरशिप की कमजोरी, कहीं नहीं जाएगा। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद जाए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्योंकि Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा, चाय सोशल स्पॉन्सर। वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। अभी हमारे पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है। अभी आप क्या बात कर रहे थे, वहीं से मैं ब्रेक की तरफ चली गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी सर बोले। जी तो जी मेरा तो राणा साहब जी सिर्फ ये कहना है जी कि अगर आज की तारीख की बात हम जब कर रहे हैं, क्रिस्टिया फ्रीलैंड की बात अगर कर रहे हैं, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने खुद कहा कि वो कई सारी मामले में या बीच में जब ये $250 देने की बात हुई या 2 महीने की GST इन्होंने रोकने की बात थी, तो और सिर्फ यही नहीं कि वो बादशाह जैसे करते रहे, एक ऐसा बादशाह जिसकी टांग दूसरे के हाथ में थी, जगमीत सिंह, तो दोनों जगह से वो पूरी जगमीत सिंह से भी पूरी तौर से ब्लैकमेल्ड हुए। जी 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 जो जगमीत सिंह ने चाहा वो किया। जी इसमें आप जगमीत सिंह और NDP को आप आने वाले इलेक्शन में कहाँ पे देखते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि उनको सीटें कोई ऊपर जाएंगी, जैसे लिबरल की नीचे जाएंगी ना जी, ऐसे ही शायद NDP की भी कुछ सीटें कम होंगी। हाँ, उनका क्योंकि एक वोट NDP की भी जरूर कम होगी। जी क्योंकि उनका जो वोट बैंक है ना, वो हर राइडे में एक फिक्स किस्म का होता है। 4-5 हजार वोट उनको मिलते हैं हर जगह से, और फिर उनकी चंद 20-25 सीटें जो है वो मतलब है होती है। हाँ जी, हाँ ऐसे जरूर होता है कि इस दफा जब भी लिबरल बहुत पीछे जाती है तो कुछ लोग फिर लिबरल को वोट नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिक वोट का एक वो करके वो NDP को कर देते हैं। जैसे कि ये इलेक्शन हुआ था 2011 वाला, जिसमें जो था वो माइकल इग्नेटिये तो जो थे वो लिबरल को लीड कर रहे थे, वो अपनी सीट भी शायद हार गए थे और लिबरल बिल्कुल वो जो तीसरे नंबर पे आ गई थी उस वक्त। तो NDP, जैक लेटन उस वक्त थे, NDP की मेरा ख्याल 100 से ऊपर सीटें थी, 104 या कुछ। जैक लेटन साहब अगर होते तो NDP की हालत बहुत डिफरेंट होती। हाँ, वो शायद ठीक, मैं आपसे एग्री करूंगा, भी डिसएग्री भी करूंगा थोड़ा सा, कि उस वक्त जो क्या हुआ था कि लिबरल पार्टी की जो लीडरशिप थी ना, वो बिल्कुल वीक थी। लिबरल पार्टी टूट फूट का शिकार थी।
तो उस वक्त फिर वो जो लेफ्ट विंग वोटर है वो फिर क्या करता है कि बजाय किसी और को देने के, मुझे पूरा याद है उस वक्त का, ये लगभग ऐसा ही समय था, दिसंबर जनवरी का। और स्टीफन हार्पर साहब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उसी दौरान में, उनकी भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी की सरकार को मेजॉरिटी की तरह से चलाया था, उन्हें बिना डर के। जी। और आपको याद है कि जिस वक्त में लिबरल एनडीपी और ब्लॉक ये तीनों इकट्ठा होकर के इसी तरह से जनवरी महीने में जब वो लेकर के आ रहे थे कि मतलब हार्पर सरकार को, माइनॉरिटी की सरकार को वोट आउट करने का, तो उन्होंने भी प्रोक किया था, जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो ने किया था। और तब तक जब तक प्रोक करते, जब तक पार्लियामेंट दोबारा बैठती, तब तक लिबरल और एनडीपी दोनों का जो गठबंधन हो रहा था, जो उनका, वो टूट गया इसी बीच। जी। और इसलिए आपसे माना जाता है कि कंजर्वेटिव्स और स्टीफन हार्पर ने, मतलब माइनॉरिटी की गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाता है, ये स्टीफन हार्पर से कोई सीखे। मैं तो स्टीफन हार्पर से आप कह रहे हैं कि सीखे कोई, तो आप बताएं क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं तो स्टीवन हार्पर का कोई बड़ा है फैन नहीं हूँ, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को मगर मुझे लगा तिवारी साहब बहुत ज्यादा फैन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव जी, और बहुत ही उनकी जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रूडो से कहीं ज्यादा थी जी। एवरीडे के स्कैंडल होते थे। अगर आप उनकी गवर्नमेंट का पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कनाडा की हिस्ट्री में ट्रूडो लिबरल से ज्यादा इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट। मुझे याद दिला दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कैंडल की बात कर रहे हैं। बहुत उस पे तो बहुत सारे स्कैंडल है और अभी टाइम नहीं है, सिर्फ 1 मिनट है उस पे तो बुक्स लिख सकते हैं। 1 मिनट में कुछ नहीं बता सकते डॉक्टर साहब, उस पे पूरी बुक्स लिखी जा सकती है। तो फिर किसी वक्त आपको ये जरूर बताएंगे, मगर आप बहुत बड़े फैन हैं डॉक्टर साहब। 1 मिनट है, आप बता दें आखिर में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से। बहरहाल हम तो यही कहते हैं अपने कैनेडियंस, अपना फ्रेंड से कि सब लोगों ने जो है वो लिबरल को भी देख लिया, कंजर्वेटिव को भी देख लिया जी, और दोनों की मिसमैनेजमेंट देख लिए। तो हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी, एक नई पार्टी है, हम एक अल्टरनेट हैं और हमारे पास सारे प्रोफेशनल्स, कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो लोग हमारे मैनिफेस्टो को स्टडी करें, प्लेटफॉर्म को देखें, हमारी वेबसाइट को centristcanada.ca पे, और हमारे कैंडिडेट्स को सक्सेसफुल कराएं, तो दे विल फाइंड सम चेंज। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तिवारी साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।